श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 मार्च को रंग पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन आप महादेव से जो कुछ भी मांग लोगे ना वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि रंग पंचमी का जो दिन होता है वो देवताओं की होली के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको कुछ नहीं करना, बस सरसों का तेल लेना है और गुलाल। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे महादेव बहुत खुश होंगे और आपकी जो मनोकामनाएं होंगी वो पूरी करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा हमें कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको जैसा मैंने लिख रखा था कि सरसों का तेल, यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। कोई सा भी सरसों का तेल आप पे घर में जो यूज हो रहा है आप उसको ले सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। 2 से 4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। साथ ही साथ आपको अबीर लेना होगा। ठीक है, अबीर में यहाँ पर कोई कलर नहीं देखना है, जो कलर आपके घर में अवेलेबल हो वो अबीर ले लेना, गुलाल ले लेना। ठीक है, वो भी 1 चुटकी लेना है। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भरोगे और इसी जल को लेकर के पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। समझने की कोशिश करिएगा जो बात मैं बताने जा रहा हूं। देखो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको सरसों के तेल को समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित करना, और समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको अबीर दिखाया, गुलाल दिखाया, जिस भी कलर का आपने लिया है उसी सरसों के तेल के ऊपर 2 से 4 चुटकियां डालोगे और अच्छे तरीके से उसी अबीर का लेपन करोगे। जब लेपन करना तो यहां पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे अभी आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी, सिर्फ आपको जब आप सरसों का तेल चढ़ाओगे तो वहां पे आप बोलोगे कुंदकेश्वर महादेव, और जब लेपन करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, अब यहां पे मेरी बात सुनेंगे। आपको पता है हमारे हाथों में जो उंगलियां होती हैं उसमें एक उंगली होती है रिंग फिंगर, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस उंगली में हम लोग अंगूठियां पहनते हैं यही रिंग फिंगर। तो इसी रिंग फिंगर को जिस जगह पे आपने लेपन किया था वहां पर आप उसी उंगली को रख करके अपनी मनोकामना, जो भी विशेष हैं, जो भी इच्छाएं हैं, महादेव के सामने कह देना। रंग पंचमी का अवसर है, शनिवार का दिन है, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी मौका मिलता है इस उपाय को करके देख लेना। आप जो कुछ भी मांगोगे महादेव से वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ बोलने के बाद में जो एक मैंने तांबे के लोटे में जल दिखाया वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित कर देना। जिस इच्छा पूर्ति के लिए, जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी। ठीक है ना, चलो तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा रुद्राक्ष से। और इस रुद्राक्ष से आपको भोले शंकर यानी कि भोलेनाथ शिव का और प्लस शनि भगवान का मिलन कराना है। तरीका समझिएगा, यह उपाय पहले की तरह नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, सुनिएगा आपको क्या करना है। सबसे पहले समझो फायदे क्या होंगे। जीवन के जो कष्ट होंगे आपके ना, वो कष्ट खत्म होंगे। नज़र, टोने, टोटके, हाय, बीमारी, इस तरीके की समस्याएं घर में बहुत बड़ी हैं। तो आप क्या करेंगे, रुद्राक्ष लेना। एक कितने भी मुखी का रुद्राक्ष ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेना। साथ ही साथ आपको फिर से लेना होगा सरसों का तेल। अब सरसों का तेल आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लेना है, 4 से 5 चम्मच। एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल डालना और उसी में रुद्राक्ष डालोगे। ठीक है, और कहाँ पे जाना है, जहाँ पे भी शनि भगवान की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर के आसपास में नजर आ जाए वहां पे जाना। ठीक है, और जाने के बाद में पूरा का पूरा सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ में शनि भगवान के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके समर्पित करेंगे। ठीक है, यहां पे समर्पित जब करेंगे सरसों के तेल को तो रुद्राक्ष कहीं पे इधर उधर आपको गिरा हुआ नजर आएगा, उस रुद्राक्ष को उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद में आपको फिर उस रुद्राक्ष को एक छोटे से तांबे के लोटे में जल भरना और उसी जल के अंदर उस एक रुद्राक्ष को डाल देना, और रुद्राक्ष का पड़ा हुआ ही रुद्राक्ष पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, और फिर उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से फिर से उस जल का स्मरण कर देना, समर्पित कर देना। और साथ ही साथ यह विनती करना, हे महादेव, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, कष्ट चल रही हैं, आप हमारी इन सभी समस्याओं को दूर करें। एक चीज का ध्यान रखेंगे, देखो काफी लोग परेशान होंगे, भैया आपने ये नहीं बताया कितने मुखी रुद्राक्ष। तो मैंने बताया कितने भी मुखी रुद्राक्ष ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रुद्राक्ष आपको जब समर्पित करोगे शनि भगवान को, वो तेल और रुद्राक्ष को, तो आपको फ्रंट से सीधे आकर के समर्पित नहीं करना, क्योंकि कभी भी शनि भगवान के सामने से खड़े नहीं होते हैं। आपको साइड से, बगल में जाकर के उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल के साथ समर्पित करना है। जितनी महिलाएं मेरी बहनें वीडियो को देख रही हैं, आप भी इस उपाय को कर सकती हैं, कोई
इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस शनि भगवान को टच मत करना, छूना मत, दूर से ही आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, करके देखिएगा, पूरे नियम के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी पूरी होंगी, जीवन के जो कष्ट आपके होंगे वो भी आप पे खत्म होंगे। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय है। इस उपाय को अगर आपने किया तो आपकी जो बरसों पुराने जीवन के जो कष्ट चल रहे होंगे, चाहे आपके परिवार के, वो सारे कष्ट आप पे खत्म होंगे। ठीक है, समझिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से 1 चुटकी काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी काला तिल लेना। अब यहीं पे तरीका समझिएगा। आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेंगे। अब इस बेलपत्र पे जो नीचे की दोनों छोटी पत्तियां आपको दिख रही है ना, कोई भी कलर का गुलाल ले लो, अबीर ले लो। रंग पंचमी का दिन है तो गुलाल अबीर का इस्तेमाल करना ही करना है। तो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको उसी अबीर या गुलाल से छोटी छोटी बिंदी लगानी है। सूखा नहीं लगाना है, थोड़ा सा गीला करके लगाना। ठीक, अब जो मैंने आपको काला तिल दिखाया है, उस काले तिल को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर, जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है ना, इसी के ऊपर आपको रखना। ठीक है, जो भी जीवन के कष्ट होंगे उनका स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को उठाएंगे, ऐसा का ऐसा तांबे के लोटे में जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में बेलपत्र है जिसमें काला तिल और नीचे की दोनों पत्तियों पे अबीर गुलाल लगाया है, श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जीवन के आप पे कष्ट होंगे उन कष्टों का स्मरण करेंगे। एक चीजों का ध्यान रखेंगे, जो डंडी होगी बेलपत्र की माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी और पत्ती का पोर्शन वो आपकी तरफ होना चाहिए। करके देखिएगा, पूरे नियम, पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ में आपकी बरसों पुरानी जो भी कष्ट होंगे वो सारे के सारे दूर जरूर होंगे। ठीक है, बार बार आपको बता रहा हूं, रंग पंचमी का जो दिन होता है देवताओं की होली के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप इस उपाय को जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है, तो 3 उपाय हो गए हैं। एक सबसे छोटे और आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। देखो, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करोगे या करने जाते हो तो इसके बेनिफिट फायदे क्या होंगे। अगर मान लेते हैं आप पे घर में कोई इंसान आपकी बात नहीं मानता, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, या फिर कोई भी हो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, इज्जत नहीं करना, बात ही नहीं सुनना, आपकी गलत दिशा में जाना, तो उपाय करोगे। क्या करना है, आपको गौ माता का यानी कि गाय का आपको घी लेना है। ठीक है, घी लेना, साथ ही साथ आपको किसी भी कलर का, किसी भी रंग का आपको अबीर ले लेना है। ठीक है, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी मिल जाए, इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, जो घी आपने लिया है उस घी का लेपन, जो घी लिया है उस घी का लेपन यहां पे कटी भाग पे आपको करना है, जिसे हम लोग माता का हस्त कमल बोलते हैं। इसी कटी भाग पे घी का लेपन करेंगे और घी का लेपन करने के बाद में 1 लोटा जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ यह विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, हमारे घर का इंसान है, बहुत बीमार रहता, बहुत परेशान रहता, बहुत लड़ाई करता, झगड़े करता, हमारी बात नहीं सुनता, आप इसे सुधार दें। इतना करने के बाद में जो मैंने आपको अबीर दिखाया, जिसे आप गुलाल भी कह सकते हो, उस अबीर या गुलाल को पूरे शिवलिंग के ऊपर आपको छिड़क देना है, उससे उनका श्रृंगार कर देना, स्नान करा देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस तरीके से पूरे नियम के साथ, पूरे भरोसे के साथ में इस उपाय को करता है, उनके घर के जो रिलेशन होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत ही छोटे छोटे सारे उपाय थे। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और यहाँ पे भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, मतलब कुछ भी, तो वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।